रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी में, उसमें हम पढ़ेंगे एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस या एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में। अर्थ की हिस्ट्री हमने पढ़ी कि ज़मीन पर क्या हुए, मुख्तलिफ़ वक्तों पर मुख्तलिफ़ रॉक्स डेवलप हुए और उन रॉक्स के अंदर हमें मुख्तलिफ़ फ्लोरास और फानास, मुख्तलिफ़ ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ एनिमल्स के क्या मिले, फॉसिल्स मिले। और जो ज़मीन की ज़्यादातर हिस्ट्री है वो क्या है, इवोल्यूशन में गुजरी है। इंसान आखिरी निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल वक्त के आखिरी सिरे में ज़मीन में आया है। सबसे क्या है, मॉडर्न मखलूक है। इससे पहले बहुत मखलूक़ात ज़मीन में आए, एक्सटिंक्ट हुए। ज़मीन क्या हुआ, वार्म पीरियड और ग्लेशिएशन पीरियड में गुजरा। तो एक्चुअली जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं, हम किस बारे में पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ज़मीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़मीन के हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना क्या था, ज़रूरी था, वो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे उन फोर्सेस को जो ज़मीन के मॉर्फोलॉजी को चेंज करते रहते हैं। तो जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि दो किस्म के क्या हैं, फोर्सेस हैं। एक वो फोर्सेस हैं जो ज़मीन के ऊपर पैदा होते हैं और ज़मीन के सरफेस को चेंज करते हैं, उनको हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते थे। और दूसरे वो फोर्सेस थे जिनका ओरिजिन ज़मीन के अंदर होता था और वो ज़मीन के सरफेस को चेंज करते थे। तो ऐसे फोर्सेस जो ज़मीन के अंदर पैदा होते थे उनको हम क्या कहते थे, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, या उन प्रोसेसेस को हम कहते थे एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हम आज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह इसका आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर ले, इसको किसी तरह इंट्रोड्यूस कर ले, फिर इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अलग से पढ़े जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, डिफिनीशन, आप यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है, एंडोजेनेटिक। तो एंडोजेनेटिक क्या होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, जिस तरह एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इनसाइड। तो एंडोजेनेटिक जब होगा तो जेनेटिक का मतलब है वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग। तो एंडोजेनेटिक मतलब वो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, इस वजह से इन फोर्सेस को या क्या कहा जाता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, या इन प्रोसेसेस को एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस कहा जाता है। फाउंड और लोकेटेड और अकरिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कहाँ पे रोनुमा होते हैं, ये कहाँ पे वाक़ होते हैं, ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, दे आर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस के नीचे होते हैं, मतलब विद इन द अर्थ, ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा जी, फिर कौन कौन से फोर्सेस ये प्रोसेसेस जनरेट करते हैं, इन प्रोसेसेस की वजह से कौन कौन से फोर्सेस पैदा होते हैं जो ज़मीन के ऊपर तब्दीलियां लेके आते हैं, ज़मीन के सरफेस को चेंज करते हैं। तो वो क्या हैं, जो जिन प्रोसेसेस की वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं ज़मीन के अंदर, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक या एंडोजेनिक फोर्सेस। देखो, एक तो होता है प्रोसेस, और उस प्रोसेस की वजह से फिर क्या होता है, कोई फोर्स क्रिएट होता है। प्लेट मूवमेंट जो है वो एक प्रोसेस है ज़मीन के अंदर, ठीक है। और प्लेट मूवमेंट के की वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं वो क्या हैं, वो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, ठीक है। प्रोसेस का मतलब है, प्रोसेस क्या करता है, कोई फोर्स जनरेट करता है। तो प्रोसेस सिंपल है, प्रोसेस क्या है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हमने पढ़ा कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, लिथोस्फीयर जो हमारा है वो क्या है, वो एक शीट नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये टुकड़े क्या करते हैं, ये टुकड़े अपर मेंटल या एस्थीनोस्फीयर के ऊपर ये मूवमेंट करते रहते हैं, और इन मूवमेंट के दौरान ये मुख्तलिफ जगहों में आपस में कोलिजन करते हैं, और कई जगहों में एक दूसरे से जुदा होते हैं, और कई जगहों पे ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाते हैं। इस मूवमेंट की वजह से या इस प्रोसेस की वजह से क्या होते हैं, हमारे पास एंडोजेनेटिक फोर्सेस या एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं, और वो फोर्सेस क्या करते हैं, ज़मीन के सरफेस को चेंज करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से कौन कौन से एंडोजेनिक फोर्सेस क्रिएट होते हैं। तो वो होते हैं दो किस्म के, एक तो एक को हम कहते हैं डायस्ट्रॉफिक, और दूसरे को कहते हैं सडन। डायस्ट्रॉफिक का मतलब है, डायस्ट्रॉफिज्म किसे कहते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो वो फोर्सेस जो ज़मीन के क्रस्ट को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, मतलब उसके शक्ल बदल देते हैं, उसके फॉर्म को चेंज करते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। तो ये क्या होते हैं, ये डायस्ट्रॉफिक स्लो फोर्सेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ओरोजेनिक होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग होते हैं, और दूसरे इसमें क्या होते हैं, इपिरोजेनिक होते हैं, कॉन्टिनेंटल बिल्डर्स होते हैं। तो
डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं, ये स्लो फोर्सेस हैं, ठीक है। इनकी वजह से हमारे ऊपर ज़मीन में क्या बनते हैं, कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ओरोजेनिक एंड इपीरोजेनिक। ओरो कहते हैं माउंटेन को, इपीरो कहते हैं लैंड को। तो कॉन्टिनेंट्स जो बनते हैं और जो पहाड़ बनते हैं वो किस फोर्स की वजह से बनते हैं, वो डायस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से बनते हैं। और एंडोजेनेटिक फोर्स का दूसरा जो टाइप है वो क्या है, वो सडन है। ये सडन जो फोर्स होता है ये क्या करता है, एकदम से रोनुमा होता है, ये कैटास्ट्रॉफिक टाइप का होता है। तो इसमें क्या आते हैं, फिर हमारे पास वोल्केनिज्म आते हैं और अर्थक्वेक्स आते हैं। ये क्या होते हैं, सडन फोर्सेस होते हैं। इनके मुकाबले में जो ओरोजेनिक या पीरोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक स्लो फोर्सेस और दूसरा सडन फोर्सेस। तो स्लो फोर्सेस क्या फोर्सेस कहलाते हैं, डायस्ट्रॉफिक। और इन फोर्सेस की वजह से ज़मीन के ऊपर हमारे पास क्या बनते हैं, ये हम फिर पढ़ेंगे, ओरोजेनिक और इपीरोजेनिक, मतलब माउंटेन्स बनते हैं और कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। और दूसरा जो सडन फोर्सेस हैं इनकी वजह से भी क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर हमारे पास डिफॉर्मेशन होती है, ज़मीन का फॉर्म चेंज होता है। और ये कौन कौन से हैं, ये अर्थक्वेक है, जिलजिला है और वोल्केनिज्म है, ठीक है। तो ये क्या थे, देखो ज़मीन के अंदर जो फोर्सेस पैदा होते हैं उनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। और वो किस टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्लो फोर्सेस भी हो सकते हैं जो मिलियन साल लगता है ज़मीन को डिफॉर्म करने में, और वो सडन फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो जो स्लो फोर्सेस हैं वो पीरोजेनिक हैं और ओरोजेनिक हैं, और दूसरा क्या है, वो सडन फोर्सेस हैं। आप इसमें देख ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ओरोजन ओरोजेनिक, ओरो मीन्स माउंटेन्स, जेनिक मीन्स फार्मिंग। सो दोज फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग्स। ओरो किसको कहते हैं, ओरो कहते हैं माउंटेन को, जेनिक कहते हैं बनने को। ओरोजेनिक फोर्सेस क्या होंगे, वो फोर्सेस होंगे जो माउंटेन बनाएंगे, cause deformation of the earth, lithosphere, and result in the occurrence of several geological processes. This process is called orogeny and can take place over a period of several million years. As a result, mountains get formed from the seabed or plains. तो ये जो फोर्सेस होते हैं इनकी एक्शन क्या होती है, स्लो होती है। और माउंटेन्स को बनाने में कितना टाइम लगता है, इट टेक्स सेवरल मिलियन ईयर्स, कई मिलियन साल लगते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ज़मीन का कोई हिस्सा जो है वो राइस होता है, ठीक है, आराम आराम से वो क्या होता है, राइस होता है, और उस हद तक पहुंच जाता है कि हम उसको फिर माउंटेन कह सकते हैं। जो राइस पार्ट है उसके ऊपर फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, इरोजन का वो शिकार हो जाता है। और उसकी जो टॉप है वो क्या होती है, पॉइंटेड बन जाती है, जो माउंटेन बनने के लिए ज़रूरी है। अगर ब्रॉड बनेगा ऊपर जाके तो हम उसको माउंटेन नहीं कह सकते। तो इस माउंटेन के बनने में, ज़मीन के इस एक हिस्से को राइस होने में और उसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट करके उसको माउंटेन बनाने में क्या लगता है, मिलियन साल लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हैं, ये स्लो फोर्सेस हैं। तो ओरोजेनिक फोर्सेस क्या काम करते हैं, ये माउंटेन्स बनाते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है, ऑन द अदर हैंड इपीरोजेनिक फोर्सेस कॉजेस डिप्रेशंस और upheavals of land with long wavelength and broad repairs. This process is called epirogeny and result can be either transient or permanent. तो दूसरे सूरत में क्या होते हैं, माउंटेन नहीं बनते हमारे पास प्लेटूज बनते हैं, प्लेन एरियाज राइज होते हैं, पानी के ऊपर आते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं या लैंड बनते हैं हमारे पास। तो लैंड बनने का जो प्रोसेस है वो भी क्या है, वो स्लो प्रोसेस है। समंदर का कोई क्या होता है, बेसिन, जो हिस्सा समंदर के अंदर ज़मीन का मौजूद होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऊपर आ जाता है और क्या बन जाता है, हमारे पास आइलैंड्स बन जाते हैं और कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और इन प्रोसेसेस को जो हमारे पास लैंड्स बनाते हैं अदर देन माउंटेन्स, ये माउंटेन्स नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, प्लेटूज बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, लेकिन माउंटेन्स नहीं बनाते, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्सेस को कहते हैं इपीरोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है डायस्ट्रोफिज्म। देखो डायस्ट्रोफिज्म था और दूसरा क्या था, सडन फोर्सेस थे। पीछे जाके आप जरा देख ले, इसमें देखो दो चीजें थे, एक था डायस्ट्रोफिक और दूसरा सडन। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो जमीन को डिफॉर्म करते हैं विद स्लो रेट, आराम से करते हैं, और ये लैंडफॉर्म बनाने में मिलियंस ऑफ साल लगते हैं। तो ये दो किस्म के लैंडफॉर्म बनाते हैं, एक माउंटेन्स बनाते हैं, दूसरा हमारे पास कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं। जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग जिस फोर्स की वजह से होती है उसको हम इपीरोजेनिक कहते हैं, और माउंटेन बिल्डिंग जिस फोर्स की वजह से होती है उसको हम ओरोजेनिक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फिर
डायस्ट्रॉफिज्म, डायस्ट्रॉफिज्म क्या था? ये दोनों मिला के, ओरोजेनिक और पीरोजेनिक दोनों को मिला के हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म रेफर्स टू द डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। देखो ये टर्म जब भी आप लोगों की नज़रों से गुजरे के डायस्ट्रॉफिज्म, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब मीन्स डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की जो क्रस्ट है उसको डिफॉर्म करना, उसके फॉर्म को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डायस्ट्रॉफिज्म कहलाता है। उसकी फॉर्म या तो इपेरोजेनिक फोर्सेस चेंज करेंगे या ओरोजेनिक फोर्सेस चेंज करेंगे। एंड मोर स्पेशली टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। इसमें दो मेन प्रोसेसेस होते हैं, वो क्या हैं? वो फोल्डिंग है और फॉल्टिंग। फोल्डिंग का जिस तरह मैंने आपको बता दिया, फोल्ड जिस तरह हम पेपर फोल्ड करते हैं तो क्या होता है? वो राइस हो जाता है। एक प्लेन पेपर है, उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो वो क्या होगा? राइस होगा। सेम इज द केस विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जब ज़मीन के ऊपर हमारे पास जो है फोर्सेस क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, तो ज़मीन का एक हिस्सा क्या हो जाता है? राइस कर जाता है, उसको हम फोल्डिंग कहते हैं। और दूसरी सूरत में ये होता है कि क्या होती है? फॉल्टिंग, टूट जाता है ज़मीन का हिस्सा। जब टूट जाता है फोर्सेस की वजह से तो वो फॉल्टिंग है, जब राइस कर जाता है तो हम उसको कहते हैं फोल्डिंग। Diastrophism can be considered part of geotectonic. Diastrophism movement is often called orogenic and is associated with mountain building. तो mountain building या continent building, इपिरोजेनिक और ओरोजेनिक फोर्सेस जो हैं ये क्या कहलाते हैं? डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म में एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि ये क्या होती है, इसमें बहुत स्लोली ये क्या करता है? अपना असर दिखा देता है। एकदम से वोल्केनिज्म या अर्थक्वेक की तरह इनका नहीं होता। तो होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर? डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की जो क्रस्ट है वो डिफॉर्म हो जाती है, वो अपनी क्या कर देती है? वो अपना स्ट्रक्चर या अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। इसके बिना पर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग या ओरोजेनिक फोर्सेस इसके क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसमें देखो, अच्छा जी, व्हाट इज एंडोजेनिक प्रोसेस? तो एंडोजेनिक जो प्रोसेस है या दोज प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ या विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या हैं? दे आर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट अकर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो एंडोजेनिक का मतलब ही यही है कि वो क्या होंगे? बीनीथ द सरफेस, सरफेस से नीचे ज़मीन के अंदर कहीं क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे। इट इज़ एसोसिएटेड विद एनर्जी ओरिजिनेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। तो क्या होते हैं? सॉलिड अर्थ के इंटीरियर से, अंदर से ये क्या होंगे? एनर्जी ओरिजिनेट करेंगे और ये एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? एंडोजेनिक फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द ग्राउंड वी लिव ऑन इज मूविंग ऑल द टाइम। द फोर्सेस विद इन द अर्थ दैट कॉज द ग्राउंड टू मूव आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो वो फोर्सेस जो ज़मीन के क्या करते हैं? ज़मीन के पार्ट्स को या ज़मीन के जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे हम कहते हैं उनको क्या करते हैं? ये मूवमेंट में वो करते हैं, और इनकी वजह से क्या होती है? ज़मीन में मूवमेंट होती है। तो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस था कन्वेक्शन ऑफ मैग्मा। मैग्मा जब क्या होती है? ऊपर आ जाता है ज़मीन के अंदर से। हमने पढ़ा था कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रॉक्स मेल्ट कर जाते हैं। तो मैग्मा क्या होती है? कन्वेक्शन करंट बनाकर जब आके सरफेस को टच कर लेता है तो उसमें क्या होती है? एक फोर्स क्रिएट होती है और उस फोर्स की वजह से सरफेस क्या है? मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है और ये हिस्से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो ये भी कहता है कि जिस सरफेस के ऊपर हम रह रहे हैं ये सरफेस क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो ये सरफेस जिस फोर्स की वजह से मूवमेंट करता है वो फोर्स क्या कहलाता है? वो फोर्स कहलाता है एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो उसमें कौन से फोर्सेस आ गए? उसमें आपके पास डायस्ट्रॉफिज्म आ गया, उसमें आपके पास सडन फोर्सेस, उसमें ओरोजेनिक फोर्सेस और उसमें एपेरोजेनिक फोर्सेस। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं, जो फोर्सेस पैदा होते हैं, और वो फोर्सेस क्या करते हैं? सरफेस को मूव करते हैं, सरफेस को हिला देते हैं और उस मूवमेंट की वजह से सरफेस के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो ज़मीन के अंदर जनरेट हो हम उनको एंडोजेनिक फोर्सेस या प्रोसेसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? When the ground moves, rock layers at the surface of the earth are broken, twisted and shaken. अब देखो ज़मीन जब मूवमेंट करता है तो क्या होता है? मूवमेंट करेगा ना, खैर है। लेकिन जब ज़मीन मूवमेंट करता है तो ज़मीन के ऊपर जो रॉक्स हैं वो क्या होते हैं? वो आइदर ब्रोक, या तो वो टूट जाते हैं या क्या हो जाते हैं? ट्विस्ट हो जाते हैं, उनमें मरोड़ आ जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, एंड शेकन, और वो क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं।
तो इस ब्रेक होने की वजह से, ट्विस्ट होने की वजह से या शेक होने की वजह से ज़मीन की जो फ़ॉर्म है, सरफेस की जो फ़ॉर्म है वो क्या होती है, वो एक्चुअली चेंज होती है। इस वजह से हम इन फोर्सेस को पढ़ते हैं, ठीक है? तो मतलब क्या है, इन मूवमेंट का हमारे सरफेस पर असर होता है। किस तरह असर होता है? सरफेस रॉक्स जो हैं, वो क्या होते हैं इन मूवमेंट की वजह से या तो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं या ट्विस्ट कर जाते हैं। इनमें क्या होती है, फोल्डिंग होती है या क्या हो जाते हैं, ये हिल जाते हैं। तो इन तीनों प्रोसेसेस की वजह से ज़मीन की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, डिफ़ॉर्म हो जाती है, उसमें चेंज आ जाता है। लैंड इज़ डिस्ट्रॉयड इन मेनी प्लेसेस एंड क्रिएटेड इन अदर प्लेसेस। तो इन मूवमेंट की वजह से दूसरा क्या होता है, कहीं पर हमारे पास नई ज़मीनें बनते हैं और कहीं पे ज़मीन क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो जहाँ पर प्लेट टकराएँगे, तो जो हिस्सा नीचे जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़मीन का एक हिस्सा था वो डिस्ट्रॉय हो गया, दोबारा से ज़मीन के अंदर चला गया। तो जहाँ पर ये 2 प्लेट्स एक दूसरे से जुदा हो जाएँगे, तो नीचे से लावा ऊपर आएगा और नया ज़मीन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन मूवमेंट्स की वजह से ज़मीन के कुछ हिस्से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कहीं पे कुछ नए हिस्से बन जाते हैं। When the land is shaped by endogenic forces, we call this endogenic process. तो जब एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं, डायस्ट्रोफिज्म है या वल्कानिज्म है या अर्थक्वेक है या ओरोजेनिक फोर्सेस हैं या इपिरोजेनिक फोर्सेस हैं, ये जब ज़मीन के शेप को चेंज करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं? आइदर इनकी वजह से रॉक्स या तो ब्रेक हो जाते हैं या ट्विस्ट हो जाते हैं या शेक हो जाते हैं। तो ये जो चेंजेस फिर आ जाता है ज़मीन के सरफेस के ऊपर, हम उसको क्या कहते हैं? हम उस चेंज को एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें देख लो, when the land is shaped by endogenic forces, जब क्या होती है, ज़मीन के लैंड जो है वो एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है, किस वजह से? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। वी कॉल दिस एंडोजेनिक प्रोसेस। तो हम उसको क्या कहते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस हो जाती है ज़मीन के ऊपर, किस तरह की प्रोसेस? ज़मीन जिस शेप में था वो शेप चेंज हो गया। किस तरह चेंज हो गया? एक प्लेन एरिया था, वहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस ने एक्ट कर लिया और वहाँ पर हमारे पास क्या हो गए? माउंटेन्स बन गए, ठीक है? या ज़मीन का एक प्लेन हिस्सा था, वो प्लेट आपस में टकराने की वजह से एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, सबडक्ट होकर ज़मीन के नीचे चला गया और इसके साथ वल्कानिज़्म शुरू हो गई, नए माउंटेन्स बन गए। अब एक प्रोसेस हो गया ना, चेंज हो गया। तो ये जो चेंज होता है ज़मीन की शक्ल में या ज़मीन के शेप में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। तो एंडोजेनिक प्रोसेस किन चीज़ों की वजह से होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है? अच्छा, द मेन एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो जो 2 मेन चीज़ें हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस में, जिनकी वजह जो मतलब क्या है, एंडोजेनिक प्रोसेस का मतलब ये है कि ज़मीन में कौन-सी तब्दीली आ गई, ज़मीन का शेप किस तरह चेंज हो गया। तो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से एंडोजेनिक प्रोसेस अकर होती है। मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस सिंपली वो फोर्सेस हैं जो ज़मीन के अंदर क्या होते हैं, ओरिजिनेट कर जाते हैं और ज़मीन के सरफेस को चेंज करते हैं। तो जो सरफेस पे चेंज आती है उसको फिर हम क्या कहते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। सिंपल अगर आप ले लें तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्सेस जो हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, वो फोर्सेस हैं जो ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो तब्दीली आती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंडोजेनिक प्रोसेस। तो एंडोजेनिक प्रोसेस में ज़मीन के ऊपर कौन से मेन तब्दीलियाँ आ जाती हैं? ज़मीन की सरफेस या तो फॉल्ट कर जाती है, फॉल्ट करने का मतलब है वो टूट जाती है, जब उसके ऊपर एंडोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, अपना असर डालते हैं, या फोल्डिंग होती है, उसका कोई कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, राइज़ अप हो जाता है, ठीक है? और टेक्टोनिक मूवमेंट्स, या फिर उसमें क्या आ जाते हैं, वोल्केनिज़्म आ जाती है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, या फिर ज़िलज़िले आ जाते हैं, ठीक है? They take place mainly along the plate boundaries which are the zone that are not stable. तो ये जो फोल्डिंग होती है या फाल्टिंग होती है, ये ज़मीन में हर जगह नहीं होती। जो कॉन्टिनेंट के जो सेंटर प्लेसेस होते हैं, उनमें क्या होती है, ना कोई वल्केनिज़्म होती है, ना कोई उसमें चेंज आता है। तो ज़मीन के ऊपर जो फॉल्डिंग, फोल्डिंग, ब्रेकिंग, ट्विस्टिंग, ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? दे आर ऑल अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज़। ये किस जगह होते हैं? ये उस जगह होते हैं जहाँ पर 2 प्लेट्स आपस में बाउंड्री बना लेते हैं। बाउंड्री का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या होती है, 2 प्लेट्स आपस में या तो एक-दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं या 2 प्लेट्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, या साथ वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना लेते हैं। तो प्लेट जो बाउंड्रीज़ हैं, एक जगह जहाँ पर एक प्लेट का क्या होता है, एरिया ख़त्म हो जाता है, दूसरा प्लेट शुरू हो जाता है। तो ये 2 प्लेट्स या तो एक-दूसरे से जुदा हो रहे होंगे उस बाउंड्री के अंदर, या दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे। तो इन बाउंड्रीज़ में फिर क्या हो जाती है, इन बाउंड्रीज़ के
साथ हमारे पास एंडोजेनिक प्रोसेसेस वाक़ होते हैं। या तो फ़ोल्डिंग होती है या फ़ॉल्टिंग होती है या उसमें क्या आ जाते हैं, ज़िलज़िले आ जाते हैं या वोल्केनिज़्म होती है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ज़िलज़िले का जो फ़ोकस है या ज़िलज़िले के वेव्स जो ज़मीन के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, वो हर जगह नहीं होते। वोल्केनिज़्म हर जगह नहीं होती, फ़ोल्डिंग हर जगह नहीं होती, फ़ॉल्टिंग हर जगह नहीं होती। तो फिर ये होती कहाँ है? ऑल दीज़ प्रोसेसेस हैपन ऑल अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज़। तो जहाँ पर प्लेट बाउंड्री बनाते हैं, डाइवर्जेंट ज़ोन्स होती है, कन्वर्जेंट ज़ोन होती है, ये चेंजेज़ क्या होते हैं? उनमें वाक़ होते हैं, ठीक है? तो कॉन्टिनेंट का जो दरमियाना इलाका है या समंदर का जो सेंटर एरिया है वो क्या होता है, वो टेक्टोनिकली स्टेबल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि दुनिया में ज़िलज़िले हर जगह नहीं आते, बल्कि ज़िलज़िले, वोल्केनिज़्म, फ़ॉल्टिंग जो होती है वो कहाँ पे वाक़ होती है, वो प्लेट बाउंड्रीज़ में वाक़ होती है। जहाँ पर 2 बाउंड्रीज़ क्या होते हैं, या तो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं या एक-दूसरे से जुदा होते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेसेस कॉज मेनी मेजर लैंड फीचर्स। तो इनके वजह से जिस तरह हमने कहा ना, एक्चुअली होता क्या है, हम इन फोर्सेस को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे ज़मीन के ऊपर नए लैंड फॉर्म्स बनते हैं, नए फीचर बनते हैं और ज़मीन का पुराना शेप जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। आप लेट सपोज देख ले, लोगों ने साल हर साल कई सौ सालों में एक स्ट्रक्चर, एक कल्चरल लैंड फॉर्म्स बनाए होते हैं, बिल्डिंग्स बनाए होते हैं। 1 मिनट का ज़िलज़िला क्या कर देता है, पूरा वो शेप चेंज कर देता है। हम ज़िलज़िले को पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि उनकी वजह से सरफ़ेस के ऊपर चेंजेज़ आते हैं। या एक प्लेन एरिया होता है, उसके नीचे क्या होते हैं, 2 प्लेट्स या तो कोलाइड कर जाते हैं या फिर 2 प्लेट्स क्या हो जाते हैं, एक-दूसरे से जुदा होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्लेन एरिया था वो माउंटेन्स में कन्वर्ट होता है या गहरी खाई में कन्वर्ट होता है या उसमें क्या हो जाते हैं, वोल्केनिज़्म शुरू हो जाती है। तो हमें इन फोर्सेस को पढ़ने का मतलब यही है कि ये इनकी वजह से क्या होते हैं, इन प्रोसेसेस की वजह से मेनी मेजर लैंड फॉर्म्स, ज़मीन के ऊपर नए लैंड फॉर्म्स या नए लैंड फीचर्स हमारे पास बनते हैं। किस तरह? मेजर का मतलब है माउंटेन्स बनते हैं और हमारे पास प्लेटूज़ बनते हैं, हमारे पास रिफ्ट वैलीज़ बन जाते हैं, हमारे पास फोल्डिंग होती है और फाल्टिंग होती है। तो ज़मीन के जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, जो बड़े लैंड फॉर्म हैं, वो किस वजह से बनते हैं? एंडोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से। अच्छा जी, एंडोजेनिक प्रोसेसेस में हमने कहा कि 2 चीज़ें हैं, या तो फोल्डिंग होती है या फाल्टिंग होती है या टेक्टोनिक मूवमेंट होती है। अच्छा, हम ज़रा ये देखेंगे कि फ़ोल्डिंग और फाल्टिंग क्या है? ये देखो, ये अलग से टॉपिक हैं, एक फ़ोल्डिंग को डिस्कस करने में कम से कम 3-4 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन एंडोजेनिक फ़ोर्सेस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अब लोगों के पास एक आउटलाइन आ जाए। ये क्लियर नहीं है, एक इसमें हम सारे फ़ोर्सेस को एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, ये फ़ोल्डिंग अलग से टॉपिक है, इसके फिर बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि आपको एक आउटलाइन देना है, ठीक है? अच्छा जी, फोल्डिंग में क्या होता है, व्हेन टू फोर्सेस पुश टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ऑपोजिट साइड द रॉक लेयर विल बेंड इनटू फोल्ड्स। देखो, 2 प्लेट्स क्या हो जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है? तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑल अलोंग द बॉर्डर, देखो 2 प्लेट्स आपस में जहाँ पर टकरा रहे हैं, तो इन दोनों में अगर क्या है, रॉक्स इस टाइप के हैं कि उनमें इलास्टिसिटी है या उसमें लचक है, तो ये रॉक्स क्या कर जाएँगे, ये ज़मीन का हिस्सा फ़ोल्ड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? जब 2 प्लेट्स आपस में टकराएँगे, एक-दूसरे के ऊपर फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन का एक हिस्सा क्या होगा, पुश पुश कर जाएगा, किस तरह? ऊपर। ऊपर क्या करेगा? चला जाएगा या बेंड होगा, ठीक है? बेंड हो जाएगा, तो जब बेंड हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे फोल्डिंग। दिस प्रोसेस बाय व्हिच फोल्ड्स आर फॉर्म्स आर ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्स नोन एज़ फोल्डिंग। तो अब ये फोल्डिंग होता क्यों है? ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर क्यों चला जाता है? पहले तो ये प्लेन एरिया था, फिर एकदम से ये ऊपर क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि कंप्रेशनल फोर्सेस हैं। एक प्लेट क्या कर रहा है, एक साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है? जब ये आपस में टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इस वजह से प्लेट के साथ जो बाउंड्री है, जो प्लेट के साथ एरिया है, वो सरफेस का क्या हो जाता है, अपराइज हो जाता है और उसमें बेंट आ जाती है, तो वो फोल्ड हो जाता है। There are large scale and small scale faults. Large scale faults are found mainly along destructive plate boundaries. देखो, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज
में क्या हमारे पास बन जाते हैं, लार्ज स्केल फोल्डिंग हो जाती है। क्यों? डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का मतलब ही यही है कि यहाँ पर दो प्लेट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन होती है। ये जब दो प्लेट्स आपस में टकरा जाते हैं तो उनमें से जो हेवी होगा वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और जो हल्का होगा वो ओवरराइड करेगा, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। तो इसमें जो नीचे चला जाएगा उसका मतलब ये है कि ज़मीन का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, वो ज़मीन के दोबारा नीचे अंदर चला गया, फिर वो क्या होगी, फिर उसकी मेल्टिंग होगी, फिर वुल्कनिज़्म होगी। तो ज़मीन का जो खासा अच्छा सा हिस्सा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट उनको हम कहते हैं जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो जहाँ पर दो प्लेट्स आपस में टकरा जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे, फोल्ड्स बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हैं, ये कुछ सडन फोर्सेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। और कुछ फोर्सेस क्या थे, डायास्ट्रॉफिक थे, वो मिलियंस ऑफ साल लगता था उनको बनने में। और कुछ फोर्सेस के बारे में हमने कहा था कि ये क्या हैं, सडन फोर्सेस हैं। जो दो सडन में दो फोर्सेस हमारे पास आते थे, और डायस्ट्रॉफिज्म में भी दो आते थे। डायस्ट्रॉफिज्म जो मिलियन ऑफ साल लगते थे किसी लैंडफॉर्म को बनाने में, वो क्या थे, ओरोजेनिक माउंटेन बिल्डिंग थे और पीरोजेनिक कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग थे। दूसरा हमारे पास एक फोर्स था, वो उसको हम क्या कहते थे, सडन फोर्स। सडन फोर्स के वजह से क्या होते हैं, या तो वुल्कानिज्म होती है या ज़िलज़िले आ जाते हैं। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इन लोगों ने ये इमारतें कितने सालों में खड़े किए होंगे, और 1 मिनट से भी कम लम्हे में अर्थक्वेक इनको क्या कर देता है, तहस-नहस कर देता है। दूसरे साइड पे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होती है, वुल्कानिज्म हो रही है। और एक साइड में आप देख सकते हैं एक सड़क है, वो बीच में क्या हो गया है, उसमें दरार पड़ चुका है। तो ये क्या है, ये सडन फोर्सेस हैं। सडन फोर्सेस का मतलब ये है कि ये एकदम से वाक़ई हो जाते हैं और ज़मीन के सरफेस को चेंज कर देते हैं। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर फ़ोल्डिंग का एक वो आपको दिखाया गया है। फ़ोल्डिंग किस तरह से होती है? देखो 2 फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, तो इनकी वज़ह से बीच का जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, उस फोर्स की वज़ह से ऊपर चला जाता है। अच्छा इसमें देखो ये क्या होते हैं फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस, अपलिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अपलिफ्ट ऑफ कोस्टल एरियाज। जिस तरह हमने कहा ये क्या है, ये अपवर्ड फोर्सेस एक्चुअली ये ओरोजेनिक हैं और एपिरोजेनिक हैं। जब पूरा एक माउंटेन अपलिफ्ट होता है, या पूरा एक माउंटेन जब ऊपर चला जाता है और पानी से ऊपर जाके एक लैंड एरिया बन जाता है, हम उसको माउंटेन कहते हैं। तो ये अपवर्ड फोर्स किसके थ्रू है, ये है एपिरोजेनिक फोर्स। और दूसरा क्या है, अपलिफ्ट ऑफ कोस्टल लैंड। कोस्टल लैंड भी क्या हो जाती है, समंदर से ऊपर चला जाता है। ये भी क्या कर, इसको हम क्या कहते हैं, एपिरोजेनिक फोर्स कहते हैं। इन दोनों में क्या होती है, लैंड बिल्डिंग होती है। देखो यहाँ पर वो नहीं है, ओरोजेनिक नहीं है, माउंटेन बिल्डिंग नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिनेंटल बिल्डिंग हो रही है, या क्या हो रहा है, कोस्टल बिल्डिंग। इन फोर्सेस की वजह से कोस्ट का एक एरिया जो समंदर के नीचे मौजूद था या दरिया के नीचे मौजूद था, इन फोर्सेस की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऊपर चला जाता है। और पानी से वो ऊपर जब उठता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इफ इट इज क्लोज टू द सी और इफ इट इज क्लोज टू द ओशन, हम उसको कहते हैं कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरियाज इस तरह से बन जाते हैं। और दूसरा क्या है, माउंटेन कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स भी क्या होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पानी से क्या हो जाते हैं, पानी के मुकाबले में ये ऊपर उठते हैं, खुश्की का हिस्सा बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं माउंटेन्स। तो ये दोनों जो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे इपिरोजेनिक। इपी मीन्स ऊपर, जेनिक मीन्स पैदा होना। तो ऊपर आना, पानी के हिस्से से जब लैंड ऊपर आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इपिरोजेनिक फोर्स या अपवर्ड फोर्स कहते हैं। ये किस तरह से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो तिब्बत प्लेटू आपके पास बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकरा जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इन टकराव की वजह से ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और एक हिस्सा क्या हो जाता है, प्लेट के नीचे लग चला जाता है। तो बॉर्डर के साथ जो बने हैं वो क्या बने हैं, हिमालय माउंटेन्स बने हैं। और बॉर्डर से थोड़ी दूर जहाँ पर क्या होती है, इस फोर्स का असर कम हो जाता है, वहाँ पर हमारे पास प्लेटू बन जाता है। तो जो प्लेटू बन जाता है या कोस्टल एरियाज बन जाते हैं तो हम उसको क्या कहते थे, इपिरोजेनिक फोर्स या अपवर्ड फोर्स कहते थे। और जब पहाड़ बन जाते थे तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ओरोजेनिक। सिंपल, आप इसमें कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री का मतलब ये है कि यहाँ पर दो प्लेट्स आपस में टकरा चुके हैं। कौन से प्लेट्स हैं, यूरेशियन, यूरोशियन।
यूरेशियन का मतलब है कि वो हिस्सा जो जिनमें कुछ हिस्सा एशिया का है और कुछ हिस्सा यूरोप का है। तो ये दोनों जिस कॉन्टिनेंट के ऊपर जिस प्लेट के ऊपर हैं वो प्लेट क्या कहलाता है, वो यूरेशियन प्लेट कहलाता है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट की आपस में टकराने की वजह से हमारे पास क्या बने हैं, हमारे पास तिब्बत प्लेटू बना है जो चाइना के साथ है, और हिमालय माउंटेन रेंज बनी है। तो एक दूसरे के से जब ये टकरा गए तो इसमें क्या हो गया, इस फोर्स की वजह से फोल्डिंग हो गई, और इस ये जो फोल्डेड एरिया था ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सोजेनिक जो फोर्सेस थे, विंड वाटर ग्लेशियर या वेदरिंग, उसका इसके ऊपर असर हुआ और ये क्या हो गए, पॉइंटेड हो गए ऊपर से, तो ये क्या बन गए, माउंटेन रेंज बन गया। ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी यही चीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये पीरोजेनिक फोर्सेस हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि पानी है, कोई समंदर है, तो नीचे एक क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स की वजह से जो सी का एरिया है वो ऊपर उठ जाता है और हमारे पास कोस्टल एरियाज बन जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, यहाँ पर नीचे दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे होते हैं और इन दोनों प्लेट्स की टकराव की वजह से ज़मीन का एक हिस्सा क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं, सी शोर। इसमें देखो अब यहाँ पर एक साइड में आप समंदर नज़र आएगा, दूसरे साइड में आपको खुश्की नज़र आएगा। तो यहाँ पर दो प्लेट्स जो आपस में टकरा रहे हैं वो कौन कौन से प्लेट्स होंगे, एक ओशियानिक होगा और एक कॉन्टिनेंटल होगा। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये प्लेट क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये हल्का होता है, और ओशियानिक प्लेट क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो सर उनको आवाज मुंह कटकी सही नहीं आ रही। सर दल्लास की कट शो। अच्छा, तो चलो ये यहाँ तक तो ठीक था ना। अच्छा जी, इसमें देखो, इसमें हमने कहा कि फोल्डिंग या फोल्डिंग होती ही इस वजह से है जब दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकरा रहे थे उसकी वजह से हमारे पास क्या बन गए, पिछले वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास क्या बन गए, इसमें प्लेटू बन गए और माउंटेन्स बन गए। नेक्स्ट में आप देख ले, जब ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो ओशियानिक प्लेट क्या होती है, सबडक्ट होती है, नीचे चला जाता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्का होने की वजह से ऊपर रहता है। तो जिस जगह ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं उस जगह क्या होती है, ज़मीन का एक हिस्सा जो कॉन्टिनेंट का था वो अपलिफ्ट हो जाता है, और अपलिफ्टिंग की वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास कोस्टल एरियाज बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये मूवमेंट था जिसमें क्या होता था, ज़मीन का एक हिस्सा ऊपर आ जाता था, और दूसरा एक मूवमेंट ऐसा है जिसमें क्या होती है, ज़मीन का हिस्सा नीचे चला जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट जिसे कहते हैं। इसमें क्या होती है, सबमर्जेंट ऑफ लेंट एरिया सबसिडेंस होती है, और सबमर्जेंट ऑफ लैंड नियर कोस्ट सबमर्जेंस। तो इसमें हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि जब हाँ सबडक्शन होती है, आप यहाँ पर दोबारा पीछे चले जाइए, यहाँ पर देख ले जो ब्लैक एंड वाइट में आपको दिखाया गया है। अब ज़मीन का जो हिस्सा ऊपर रहा है उसमें अपलिफ्टिंग हुई है। अब ज़मीन का जो हिस्सा नीचे चला जाता है तो वो क्या करता है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, और इस डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से फिर ज़मीन में यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर माउंटेन बनने के बजाय क्या हुए हैं, दर्जे बने हुए हैं, और जब ये ओशन के अंदर होगा तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रेंचेस बन जाएंगे। तो डाउनवर्ड मूवमेंट का सिंपल मतलब ही यही है कि यहाँ पर ज़मीन का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है और अपवर्ड मूवमेंट में ज़मीन का हिस्सा हमारे पास ऊपर आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक ट्रक है, एक केव बना हुआ है, दूसरे इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, होल बना हुआ है। तो इपेरोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो यही नहीं करते कि ज़मीन को अबराइज ही करेंगे, कुछ जगहों पे ये ज़मीन को सबडक्ट करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, और कुछ जगहों पर ये ज़मीन को क्या करते हैं, अपडक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह फोल्डिंग पढ़ेंगे। 2 मिनट रह गया है, मैं आप लोगों का एक्सक्यूज मी वक्त। सर। जी। सर ये सबसिडेंस और सबडक्शन में क्या फर्क ये एक ही चीज़ है ना, सबडक्शन। सबडक्ट का मतलब है कि ज़मीन के एक हिस्से को क्या हो जाना, नीचे चले जाना, और अपडक्ट का मतलब है ज़मीन के एक हिस्से को नॉर्मल। एक देखो ना, एक प्लेन एरिया है वो नॉर्मल है, ठीक है, ज़ीरो है। अब आप ये देखेंगे कि जो फोर्सेस एक्ट कर चुके हैं उस फोर्सेस के एक्ट करने के बाद ये ज़ीरो से नीचे चला गया है, नॉर्मल से नीचे चला गया है, या नॉर्मल से ऊपर चला गया है। तो अपडक्शन जो होगी उसमें ये नॉर्मल से ऊपर चला जाएगा, या तो माउंटेन बन जाएगा, अगर ज़्यादा फोल्डिंग हुई है, इसमें फोर्स अगर ज़्यादा लगा है तो ये ज़्यादा ऊपर उठेगा, माउंटेन बनाएगा। अगर फोर्स कम लगा है और बड़े एरिया पर फोर्स एक्ट कर चुका है तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास प्लेटूज बन जाएंगे।
तो सबडक्शन में भी क्या होती है, ये होती है कि जो हिस्सा से नीचे चला जाता है, देखो ना जब टकराएँगे तो एक तो नीचे चला जाएगा, एक ऊपर रहेगा। ऊपर जो रहता है वो अबडक्शन है, जो नीचे चला जाता है तो ज़मीन का सरफेस एरिया भी कुछ हिस्सा उसकी वजह से नीचे चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? सबडक्शन कहते हैं। ठीक है?